Hello everyone, this is R.K. Verma and a very warm welcome to Science Messenger. Today we are going to discuss about salts, how they are formed, their types and some important types of salt which are asked in our competitive examinations as well as in our board examinations. So first of all, we are going to discuss about definition of salt. तो salt क्या होता है? salt हम पढ़ चुके हैं, साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है. व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेज देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट. तो साल्ट क्या है? साल्ट ऐसे कंपाउंड हैं जो कि एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से बनते हैं. और बेसिकली साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स हैं. और जब हम इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कैटायन और एनायन रिलीज करते हैं. दीज रिलीजेज कैटायंस एज वेल एज एनायंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर आर इन एक्वस सोल्यूशन. तो बेसिकली अगर हम साल्ट को डिफाइन करना चाहें तो साल्ट क्या है? साल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से बनता है और जिन्हें वाटर में डिजॉल्व करने पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है. तो देखिए, हमने मान लीजिए लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्शन करा है बेस से, ये बन गया हमारा साल्ट NaCl और ये बन गया हमारा वाटर. तो एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है. अब इसी साल्ट को NaCl को जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो बनाता है Na प्लस Cl माइनस. तो ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया एनायन. तो साल्ट ऐसे कंपाउंड हैं जो पानी में डालने के बाद कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं. साल्ट, कैटायन, एनायन. अब कुछ कॉमन साल्ट देख लेते हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. Na2CO3 10H2O, इसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम पढ़ने भी वाले हैं और इसका फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है. CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के दौरान लगे रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या इसी का नाम है ब्लू विट्रियल. तो पूछा जाता है ब्लू विट्रियल का फार्मूला क्या होता है. उसी तरह से एक साल्ट है आयरन सल्फेट, इसमें वाटर के 7 मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियल. मैग्नीशियम का साल्ट है 7H2O के साथ, इसे बोलते हैं इप्सम साल्ट. कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर के मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं जिप्सम. ये वेरी इंपॉर्टेंट साल्ट है जो कि सीमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में डाला जाता है. सीमेंट की सेटिंग स्लो करने के लिए इसका उपयोग होता है सीमेंट के अंदर. अगर सीमेंट में ये ना डाला जाए तो सीमेंट पानी मिलते ही तुरंत कठोर हो जाएगा, आप उससे कोई काम कर ही नहीं सकते. तो ये है कुछ कॉमन साल्ट जिनका नाम दे देता है, फार्मूला पूछा जाता है या फार्मूला दे देता है, नाम पूछा जाता है. तो ये इम्पॉर्टेंट है. अब किसी भी साल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमें पता चल गया एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बनता है. लेकिन साल्ट को हम एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे ब्रॉड लेवल पर? तो साल्ट वह आयनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 कैटायन ऐसा हो जो कि हाइड्रोजन आयन के अलावा हो. एटलीस्ट 1 कैटायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और एटलीस्ट 1 एनायन एक्सेप्ट OH माइनस आयन. अब ये हमें अभी आगे जब हम एसिडिक बेसिक डिफरेंट टाइप्स के साल्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी. तो साल्ट ऐसा कंपाउंड है जो कि आयनाइजेशन के बाद कम से कम 1 कैटायन ऐसा देता है जो हाइड्रोजन आयन के अलावा होता है और कम से कम 1 एनायन ऐसा देता है जो हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा होता है. तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ साल्ट. तो पहला टाइप है हमारा नॉर्मल साल्ट. नॉर्मल साल्ट्स क्या होते हैं? ऐसे साल्ट्स जो एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनते हैं. तो ऐसे साल्ट्स
those salts which are formed by the complete neutralization of acids by bases are complete neutralization of bases by acids, जैसे NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनते हैं। अब दूसरा हमारा है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ये देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये हैं हमारे साल्ट। तो इसमें बेस जो है एसिड से कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, या एसिड जो है बेस से कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड के पास जितने हाइड्रोजन आयन हैं वो बेस के हाइड्रोक्सिल आयन से पूरे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं बचता। और दूसरे टर्म में अगर हम कहें तो बेस के जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन हैं वो एसिड के H आयन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे साल्ट जिनमें एसिड पूरा बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है या बेस पूरा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। अगर हम इसी को दूसरी भाषा में कहना चाहें तो ऐसे साल्ट जिनमें कोई भी H आयन या आयनाइजेबल OH आयन नहीं पाया जाता, तो दो साल्ट्स which do not contain ionizable H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन are known as normal salt। इन साल्ट में देखिए इसमें ना तो कोई रिप्लेसेबल OH है ना तो कोई रिप्लेसेबल H है, जो कि बाद में रिप्लेस होकर H आयन बना सके या सोल्यूशन में OH आयन बना सके। तो ऐसे साल्ट जिनमें ना तो कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पाया जाता है ना तो कोई रिप्लेसेबल OH पाया जाता है, जो सोल्यूशन में जाके H आयन और OH आयन का फॉर्मेशन कर सके, उसे हम कहते हैं नॉर्मल साल्ट। अब नंबर 2 एसिडिक साल्ट्स। तो ऐसे साल्ट्स जिनमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। साल्ट्स कंटेनिंग at least one replaceable hydrogen atom। कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो जो कि सोल्यूशन में डालने के बाद हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करे। अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू NaHSO4 प्लस H2O। अब देखिए ये साल्ट है लेकिन इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे साल्ट जिसमें कम से कम मिनिमम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। यहाँ पर देखिए कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ना तो कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, OH इसीलिए है नॉर्मल साल्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए कहने का मतलब कि देखिए इसमें ये एसिड है H2SO4, इसके प्लस 2H प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन आयन का NaOH के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन आयन इसके पास बचा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। तो ऐसे साल्ट जिनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम नोट लिखें तो HCl HNO3 ये क्या एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे? ये एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। जब ये किसी बेस से रिएक्शन करेंगे तो इनका एक जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे NaOH प्लस HCl, तो ये बना लेंगे NaCl प्लस H2O। तो चूंकि एक ही हाइड्रोजन है तो NaOH से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एसिड जिनके पास केवल एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है या जिनमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है वो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, और ये हैं हमारे मोनो बेसिक एसिड्स।
एसिड्स के टाइप हम पढ़ चुके हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड्स जितने भी हैं वो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, नो एसिडिक साल्ट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन कौन कौन करेंगे? एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड। जैसे H2CO3 डाइबेसिक है, H3PO4 ये है ट्राइबेसिक एसिड और ये है डाइबेसिक। तो केवल डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड ही एसिडिक साल्ट बनाएंगे, मोनोबेसिक एसिड एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है साल्ट नंबर 3, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट ऐसे साल्ट, अभी इसके पहले हमने एसिडिक साल्ट पढ़ा। एसिडिक साल्ट का मतलब होता है ऐसा साल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अब बेसिक साल्ट का मतलब होता है ऐसा साल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। साल्ट्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स। तो कहने का मतलब ये ऐसे साल्ट है जिसमें बेस के पूरे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस HCl। तो HCl में एक प्रोटॉन है, इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, तो एक प्रोटॉन एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल और ये बन रहा है CaOHCl। कहने का मतलब इसका ये जो बेस है इसका एक OH ग्रुप रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, तो ये इस साल्ट के अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे साल्ट जिनमें कम से कम 1 हाइड्रॉक्सिल रिप्लेसेबल 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक साल्ट। तो इसका नाम हो जाएगा बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये नहीं होता तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता, नहीं तो OH है तो इसको हम कहेंगे बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरह से देखिए लेड हाइड्रॉक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, PbOHCl बनाएगा, इसको कहेंगे बेसिक लेड क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इस साल्ट में एक रिप्लेसेबल OH प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर हाइड्रॉक्साइड CaCl, CuOHCl, इसको हम कहेंगे बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस के सभी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो हैं एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बच जा रहा है। तो ऐसे साल्ट जिनमें OH प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसिक साल्ट। अब इसमें देखिए जो मोनो एसिडिक बेस हैं जैसे NaOH है, KOH है, ये बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इनको हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेसेज। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही OH प्रेजेंट है, तो एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो बनाएंगे नॉर्मल साल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि डाई एंड ट्राई एसिडिक बेसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक साल्ट। तो डाई या ट्राई एसिडिक बेस जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, कॉपर हाइड्रॉक्साइड है, ट्राई में आएगा हमारा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड। ये डाई एंड ट्राई एसिडिक बेसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक साल्ट्स। यही जो है बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मोनो एसिडिक बेसेज बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है डबल साल्ट। डबल साल्ट जैसे नाम से ही स्पष्ट है, डबल, इसमें 2 साल्ट होते हैं। तो ऐसा साल्ट जिसमें which are prepared by mixing 2 different normal salts in equimolar proportion। 2 या 2 से अधिक नॉर्मल साल्ट को, 2 साल्ट को, 2 से अधिक नहीं 2, चूँकि डबल है, डबल माने 2, तो 2 साल्ट को इक्विमोलर प्रोपोर्शन में बराबर अमाउंट में, बराबर मोल के बराबर, जैसे 1 मोल हमने A का लिया तो 1 मोल B का, तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हम जब मिला देंगे तो वो बन जाते हैं डबल साल्ट और उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलम्स। कॉमन एग्जांपल्स आर एलम्स। एलम्स हम बोलते हैं जैसे पोटास एलम है, क्रोम एलम है। तो देखिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को हमने इक्विमोलर, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, मिला दिया तो 24 वाटर के मॉलिक्यूल साथ में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, बन जाता है पोटास एलम और इसी को हम बोलते हैं फिटकरी। इसका उपयोग सेविंग के लिए किया जाता है, इन्फेक्शन को दूर करता है। उसी तरह से फेरस सल्फेट
अमोनियम सल्फेट को मिला दिए, 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, ये बनता है मोहर साल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगली कक्षाओं में इसका प्रैक्टिकल टाइट्रेशन में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट को हमने मिला दिया और 24 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ये बन जाता है क्रोम एलम। तो इस तरह से एलम जो है इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं जो 2 साल्ट के इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिला देने से जो है डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी खास बात होती है, अगर इनको हम वाटर में डालेंगे इनका एक्वस सोल्यूशन, तो ये सभी आयनाइज हो जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट 2K+ बनाएगा, सल्फेट डबल माइनस, और यहाँ से 2 क्रोमियम +3 बनाएगा प्लस सल्फेट डबल माइनस। ये क्रोमियम आयन बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा, पोटेशियम आयन बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा। यहाँ से ये फेरस आयन बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा, ये अमोनियम आयन बनाएगा, सल्फेट आयन बनाएगा। यहाँ ये पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन। तो इनकी खास बात होती है, जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन या पानी में डालते हैं तो ये जितने भी साल्ट हैं सब अपने काउंटर पार्ट आयन में आयनाइज हो जाते हैं, और इनको देखने से ही हमें पता लग जाता है। यहाँ पर एक साल्ट के बीच, एक साल्ट और दूसरे साल्ट के बीच में डॉट लगा होता है, और वाटर जो अटैच होता है वहाँ वाटर और साल्ट के बीच में डॉट लगा होता है। यहाँ देखिए हर जगह यहाँ पर डॉट लगा होता है। तो एक साल्ट दूसरे साल्ट, 2 साल्ट के बीच में डॉट लगा होता है, दूसरे साल्ट और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में डॉट लगा होता है। तो इनको आप ऐसे देख करके ही पता लगा सकते हैं कि डबल साल्ट है। नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट जो है salts containing 2 cations or 2 anions other than hydrogen ion or hydroxyl ion। ऐसे साल्ट जिनमें 2 या 2 से अधिक कैटायन प्रेजेंट हो हाइड्रोजन आयन के अलावा, या 2 या 2 से अधिक एनायन प्रेजेंट हो हाइड्रोजन आयन के अलावा, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें देखिए एक सोडियम आयन है, एक पोटेशियम आयन है। तो हाइड्रोजन आयन के अलावा, कैटायन के अलावा 2 कैटायन प्रेजेंट है, सोडियम और पोटेशियम। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड साल्ट। दूसरा देखिए CaOCl2, इसको CaClOCl भी लिखा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करते हैं वही ब्लीचिंग पाउडर है, ये वाइट कलर का होता है। तो अब देखिए इसमें कैल्शियम डाई पॉजिटिव है, एक Cl इससे, एक Cl माइनस, OCl पर टोटल 1 माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक हो गया Cl माइनस, एक हो गया OCl माइनस। तो यहाँ पर 2 निगेटिव, 2 एनायन प्रेजेंट हो गए, एनायंस, और ये एनायंस OH माइनस के अलावा है 2 एनायन। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड साल्ट। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ऐसा साल्ट जिसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन हो। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इनकी अलग से एक केमिस्ट्री होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अलग से हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये इसका एक अलग से टॉपिक है। तो ऐसे साल्ट जिनमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। अब देखिए ये है हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, इसको पढ़ते हैं, और इनकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका होता है, इनमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है। इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा होगा। तो कहीं पर भी साल्ट दिखे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बनाता है, देखिए जब इसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, K4 है तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6 माइनस। अब देखिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक मेटल है, मेटल से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है Cn, इसे हम बोलते हैं लिगैंड। तो मेटल के सेंटर से जुड़ा हुआ लिगैंड है, और ये आपस में फिर आयरन और साइनाइड, ये आयोनाइज नहीं होते, ये दोनों मिलकर एक ही इतना बड़ा आयन बनाते हैं, FeCN6 और -4, ये इतना बड़ा एक आयन बनाते हैं। इसी आयन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। उसी तरह से अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा 3K प्लस FeCN6, ये -3। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर देखिए इसको हम आयनाइज करेंगे तो ये हो गया कॉपर डबल प्लस सल्फेट डबल माइनस, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन।
तो इसी तरह से इसको हम बोलते हैं टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। ये है पोटेशियम फेरी साइनाइड, K3 है तो पोटेशियम फेरी, K4 है तो पोटेशियम फेरो। अब ये देखिए अमोनिया 2 है तो डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड। ये जब आयनाइज होगा तो ये बनाएगा AgNH3 ट्वाइस, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स एंड प्लस Cl माइनस, ये हमारा डाई अमीन सिल्वर कैटायन है, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसे साल्ट जिनमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें लिखी होती हैं इनका फिर से फर्दर आयनाइजेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि आयरन बनाएगा ये साइनाइड आयन माइनस बनाएगा, ये आयरन +2 बनाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि ये फेरस आयन और साइनाइड आयन में इनका फर्दर आयनाइजेशन नहीं होता एक सोल्यूशन में। तो इस तरह से हमने पढ़ा साल्ट क्या है, साल्ट के टाइप, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, उसके बाद मिक्स साल्ट, डबल साल्ट, और हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स साल्ट।